मित्रों, शनिमय ज्योतिष चैनल यूट्यूब पर आपका स्वागत है। मित्रों, अगर हम जीवन में थोड़ा सा बदलाव कर लें तो कहते हैं संपूर्ण जीवन हमारा चेंज हो जाता है। तो आखिरकार यदि हमारी कुंडली में मान लीजिए बहुत सारी कमियां हैं, तो ऐसा कौन सा ज्योतिष का सिद्धांत और रूल है कि अगर उसको हम जरा सा अप्लाई कर दें तो हमारी संपूर्ण कुंडली बदल जाएगी, हमारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। चाहे हमारी कुंडली में धनहीन योग हो, श्रापित योग हो, सन की 7.5 चल रही हो, काल सर्प दोष हो, पाप कर्तरी योग हो, दुनिया भर के जितने भी कुयोग क्यों ना हो, सब कुछ हमारे जीवन में बदल जाएगा। तो आज मैं आपको 2 कुंडलियों का उदाहरण देकर बताऊंगा जो कि कुंभ राशि की कुंडलियां होंगी कि अगर आप ऐसा जरा सा ज्योतिषीय दृष्टि से चेंज कर लेंगे तो आपको न तो कोई पूजा पाठ करनी पड़ेगी, न कोई उपाय करने पड़ेंगे और आपका संपूर्ण जीवन चेंज हो जाएगा। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं कुंडली को, यह कुंभ राशि की कुंडली हमने एक उदाहरण के लिए ली है। आप इस कुंडली को समझिएगा और मैं आपको वो गूढ़ रहस्य बताऊंगा कि अगर आप पूरा वीडियो देखते रहेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि वास्तव में आपको करना क्या है। मित्रों, हमको सबको मालूम है कि चाहे इस दुनिया में चाहे जिसकी भी कुंडली हो, कुछ ना कुछ कमी हर व्यक्ति की कुंडली में होती ही होती है। चाहे वह अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हों। तो सबसे बड़ी जो समस्या आती है कुंडली में कि जब व्यक्ति के धनहीन या श्रापित योग बन जाता है, क्योंकि अगर धन नहीं है तो कोई काम नहीं होने वाला। अब आप इस कुंडली का उदाहरण लीजिए। कुंभ राशि की कुंडली है, चंद्रमा कुंभ का बैठा है, तो सबसे पहले तो वही पीड़ित है। और चंद्रमा के एक घर पहले मंगल है, एक घर बाद राहु है, तो आपका चंद्रमा पाप कर्तरी दोष और लग्न भी इनकी पाप कर्तरी दोष से पीड़ित है। दूसरे भाव पर राहु बैठा है तो राहु धनहीन योग बना रहा है। धनहीन योग बनने के कारण कोई इनकम तो हो नहीं रही। तीसरे भाव पर शुक्र का बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता, वो भी मंगल की राशि में साहस धैर्य पराक्रम में शुभ ग्रह कभी भी अच्छे नहीं माने गए हैं। इसके सिवा आप अगर बुध की पोजीशन देखें तो वो 6वें भाव पर बैठा है। 6वें भाव पर शुभ ग्रहों का बैठना कहीं से भी कुंडली के लिए अच्छा परिचायक नहीं होता। निश्चित तौर पर इनको जीवन भर रिपु का, ऋण का, रोग का, सबका एक प्रकार से इनको एक प्रकार से क्या कहते हैं कुयोग बना रहेगा। दुश्मन इनको परेशान करते रहेंगे, रोग दरिद्र से ये पीड़ित रहेंगे, हमेशा ऋण से हमेशा ऋणी रहेंगे। चूँकि मंगल इनका 12वें में बैठा है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि कुल मिलाकर के इनको कभी भी लाभ नहीं मिलेगा। सूर्य जो है 7म में बैठा है। देखिए, 7म भाव का सूर्य कभी अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि सूर्य तो अभिमानी है और शादी ब्याह अभिमान से थोड़ी चलते हैं। शादी ब्याह तो जब लचक होगी तब चलेंगे ना। उसी प्रकार से केतु का मृत्यु भाव पर बैठना, याद रखिए कहा गया है कि अगर राहु केतु अष्टम भाव पर जाते हैं तो फिर क्या होता है, चीड़ फाड़ वाले रोग होते हैं। तो अब इस कुंडली में मान लीजिए सब कुछ गड़बड़ है, केवल एक कुंडली में मंगल उच्च का है, केवल कुंडली में मंगल उच्च का है। तो आपको बस यही रूल अपनाना है कि आपकी कुंडली में ऐसा कौन सा भाव है, ऐसा कौन सा ग्रह है जो सबसे ज़्यादा मजबूत है, और उसी भाव को लेकर के आपको करना क्या है कि उसी भाव को पकड़िए और उसी भाव को अपनी लग्न बना दीजिए। अब आप कहेंगे कि ये होगा कैसे, इस तरह तो हर कोई कर लेगा, लेकिन नहीं, हर कोई बिल्कुल नहीं कर पाएगा, हर कोई लग्न नहीं बना पाएगा। तो हमको करना क्या है, देखिए 12वें भाव पर मंगल बैठे हैं और मंगल क्या है, उच्च के बैठे हैं, तो बस आपको इसी भाव को अपनी लग्न बना देना है। अब आप कहेंगे कि महाराज ये लग्न बनेगा कैसे, जो भाग्य में लिख गया, जो कुंडली में लिख गया, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ थी, जो हमारा समय था, जो बर्थ प्लेस था, उसी के अनुसार तो आप लोग कुंडली बनाते हैं। अब ये चेंज कैसे हो जाएगा, ये तो चेंज होना नामुमकिन है, आप तो यही कहेंगे। लेकिन नहीं, ये चेंज होगा। ये कैसे होगा मैं आगे चल करके आपको एक चार्ट के द्वारा ये समझाता हूँ। अब मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो देखिए वो चार्ट आप देखिए, जो कुंडली आपकी कुल मिलाकर के एक प्रकार से
कुंभ लग्न और कुंभ राशि की थी उसको हमने बना दिया मकर लग्न की कुंडली। क्यों बनाया मकर लग्न की? क्योंकि मंगल सबसे ज़्यादा मजबूत ग्रह हैं आपकी कुंडली के। तो जो ग्रह सबसे ज़्यादा मजबूत हो आपकी कुंडली का, आपको उसको लग्न बना देना है। देखिए, आप चाहे जिस भी राशि या लग्न के होते हों, चूँकि चैनल हमारा कुंभ पे है इसलिए मैं कुंभ का उदाहरण आपको दे रहा हूँ। आप किसी भी लग्न के हो सकते हैं, किसी भी राशि के हो सकते हैं। तो मंगल को यहाँ पर कैसे लग्न बनाएंगे? देखिए, 12वां भाव काहे का है? 12वां भाव विदेश का है। तो अगर कोई जातक कुंभ राशि का है लेकिन विदेश में जाकर बस जाता है तो याद रखिए उसकी लग्न फिर विदेश से ही बनेगी। उसकी लग्न, क्योंकि कारभार सब कुछ तो अब वहीं रहता है, उसका जीवन वहीं के नियम कानूनों से चलने हैं। कोई व्यक्ति अमेरिका चला जाएगा तो अब वहीं के नियम तो चलेंगे, भारत के रूल थोड़ी चलेंगे। और ज्योतिष भी कहती है कि अगर स्थान काल परिस्थिति सब बदल जाती है तो आपकी ज्योतिष भी बदल जाएगी। तो अगर ये व्यक्ति विदेश चला जाएगा, निश्चित तौर पर इसकी कुंडली बदल जाएगी। अब फिर कुंडली में क्या क्या बदलेगा? कुंडली में जो पाप कर्तरी योग बन रहा था लग्न में, वह लग्न का दोष समाप्त हो गया। आप देखिए, लग्न का दोष ही समाप्त हो गया। और दूसरे भाव धन पर अब गजकेसरी योग बनने लगा है। तीसरे भाव पर अगर आप देखेंगे तो राहु जो दूसरे में थे वो चल करके तीसरे पे आ गए, तो शत्रुहंता योग भी बन रहा है। और तीसरे भाव का राहु बेहद अच्छा माना जाता है। चतुर्थ भाव पे शुक्र आ गए। शुक्र चतुर्थ भाव पर बहुत उत्तम फल देते हैं, जबकि तीसरे भाव पर वो कुछ भी फल नहीं दे पाते आपको। तो कहने का मतलब ये है कि आपने थोड़ा सा चेंज किया, आपने 12वें भाव की जो प्रॉपर्टियां थी उससे संबंधित कार्य किया और आप विदेश चले गए और फिर आपका जीवन बदल गया। अब आप अपनी कुंडली में सब लोग देखिए कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह आखिरकार मजबूत है, और जो ग्रह मजबूत हो उस भाव की जो भी प्रॉपर्टियां हो, जो भी काम हो, उनको करना शुरू करिए। देखिएगा आपका जीवन बदल जाएगा। आपको बिल्कुल परेशान ही नहीं होना पड़ेगा। आपको लगेगा कि ये तो सब कुछ बदल गया, ये कैसे अचानक हो गया। वो सब कुछ बदल जाएगा। अगर आपको समझ में ना आए तो मेरा नंबर दिया गया है व्हाट्सएप का और कॉल का भी, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको ये बताऊंगा कि वास्तव में आपकी कुंडली में सबसे मजबूत ग्रह कौन सा है और आपको कौन से काम करने चाहिए जिससे आपका कुल मिलाकर जीवन धन्य हो जाए। चाहे वह सन की 7.5 से आप पीड़ित हों, चाहे आप धन से पीड़ित हों या किसी भी समस्या से पीड़ित हों, उनका निदान अपने आप हो जाएगा। केवल आपको थोड़ा सा चेंजेज अपने जीवन में लाना है। तो अब ये जो कुंडली है, आपने देखा कि थोड़ा सा हमने चेंज किया और सब कुछ बदल गया। कुछ भी आखिरकार हमको बहुत मेहनत नहीं करनी। तो अब देखिए, 12वां भाव कोर्ट कचहरी और जेल का भी है। तो अगर आप वकालत का काम करें, जज का काम करें या कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्य करें, तब भी आपकी कुंडली बदल जाएगी। जरूरी नहीं है कि आपको विदेश जाना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। आपका कोई भी प्रश्न हो तो मेरा ये नंबर दिया गया है, आप इसमें कांटेक्ट करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।